स्वागत है आपका हिमाचल प्लस न्यूज़ में। इस वक्त एनपीएस की जो रैली चली है दाड़ी मेला ग्राउंड में, और राकेश सिंघा जी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और इससे पहले यहाँ पर राजन सुशांत पहुंचे हुए थे, तो सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। राकेश सिंघा जी भी पहुँच गए हैं यहाँ पर, तो लाइव आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हिमाचल प्लस न्यूज़ में। आप दाड़ी मेला ग्राउंड में आज एनपीएस कर्मचारियों के लिए पहुंचे हैं, तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, क्या बोलना है, जहाँ भी जनता का संघर्ष होगा, हमें उस जनता के संघर्ष में उस संघर्ष को दिशा देने के लिए और उस संघर्ष को आगे ले जाने के लिए कार्य करना है। हमने अपना जीवन यापन इन बातों के लिए समर्पित किया है कि एक गैर बराबरी समाज समाप्त हो और एक बराबरी का समाज बने। उसके लिए हम इस ज़िंदगी को चलाते हैं और हमारा जीवन यापन भी उसी राह पर चलता है। जब जिस तरह से हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है कर्जे पे डूबा हुआ है, तो किस तरह से हम व्यवस्थाओं को संतुलन में लाने के लिए सक्षम हैं? देखिए, पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर ये व्यवस्था कर्जों के आधार पर चलती है। पर एक प्रश्न हम आपसे ही पूछना चाहते हैं या सरकार से हम पूछें, क्या वो कर्ज सिर्फ समाज के एक हिस्से के लिए? जब आप समाज के अंदर काम करते हैं, सरकारें चलाते हैं, तो आपको बहुत न्यायपूर्वक तरीके से देखना है। और हमारा वेलफेयर स्टेट है, और ये देन आज के लोगों की नहीं है, ये राष्ट्र मुक्ति आंदोलन की देन है। हमने अंग्रेज़ों को इसलिए नहीं भगाया कि हम 73 साल आज़ादी के बाद एक ऐसी परिस्थिति देखें जिसमें जो पीड़ा लोगों की बढ़े। हमने एक अच्छे समाज के लिए अंग्रेज़ों को भगाया था। बगार बेट अगर राजाओं को समाप्त किया गया तो इस बात को नहीं कि जो सुविधा है एक एक करके छिन जाए, चाहे वो एनपीएस का प्रश्न है, चाहे आपका उपसोस का प्रश्न है, चाहे आपका जो अंशकालीन जो आज कर्मचारी है, मजदूर है। आज क्यों नीति आज अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाने की। सर, देश में एनपीएस सिंघा जी जिंदाबाद, सिंघा जी जिंदाबाद। देश में सर जिस तरह से हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन होती जा रही है, जैसे हर चीज़ें, रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एयरलाइंस प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो जिस तरह से सरकारें इसको अब अपने हाथ में ना रख के प्राइवेटाइजेशन कर रही हैं, तो आप ये जो दौर चला है किस तरह से देखते हैं सर? ये दौर टेम्पररी है और ये 90 में शुरू किया था। दुनिया में आपने कहीं चलाया नहीं चला, लोगों ने विरोध किया। समाज आगे को बढ़ता है, पीछे को नहीं जाता। समाज एक बेहतर समाज को बनाने के लिए एक बेहतर अर्थव्यवस्था भी पैदा करता है और एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था भी पैदा करता है। ये प्रक्रिया चल रही है, लोग अपने तजर्बे से सीख रहे हैं कि उसके सामने रास्ता क्या है। 1857 में जब पहली दफ़ा देश के अंदर अंग्रेज़ों को निकालने की बगावत की थी, तो किसी को मालूम नहीं था कि अंग्रेज़ जाएगा भी कि नहीं जाएगा। कोई पेड़ दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक कोई खाली नहीं छूटा था जिस पर तुरंत अंग्रेज़ों ने, जिसने राष्ट्र मुक्ति आंदोलन में हिस्सा लिया था 1857 में, उसको टांग दिया था। लाश ही लाश थी। लेकिन 1947 में अंग्रेज को इस देश को छोड़ के जाना पड़ा। लड़ाई लंबी हो सकती है, कठिन हो सकती है, लेकिन लड़ाई उन लोगों की होगी आने वाला कल जो मेहनत करने वाला है, दफ्तर में मेहनत करे, खेत खलिहान में मेहनत करे, उसका दिन होगा। आप इस बात को नोट कीजिए, कोई टिक नहीं पाएगा। आज ये सारी नीतियाँ पूंजी को बढ़ावा देने के लिए है, अमीर को अमीर बनाने के लिए है।
कॉर्पोरेट घरानों को सारी देश की पूंजी उसके हवाले करने के लिए है। लड़ाई शुरू हो गई है, अलग अलग रूपरेखा ले रही है। और आपने जो अभी किसानों का आंदोलन वो जो उसका हल निकला है, अभी उसने एक कदम पीछे किया है और आगे की लड़ाई के लिए वो तैयारी कर रहा है, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है, सबूत है, जो ये बात को दर्शाता है कि आने वाला कल ये मेहनत कश का होगा, लुटेरे का नहीं हो सकता। शुक्रिया बातचीत करने के लिए हिमाचल प्लस न्यूज़ के साथ।